दंतेवाड़ा के समेली संकुल में शिक्षा की दर्दनाक त्रासदी। एकता सिखाने वाला स्कूल खुद अदृश्य दीवार से बन गया। प्रिंसिपल के पति बन गए अनधिकृत शासक। बालिका आश्रम में 72 मासूमों पर महज 2 शिक्षिकाओं का बोझ। आप देख रहे हैं सीजी संविधान न्यूज छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा कुआकोंडा ब्लॉक बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा को विकास का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है, लेकिन समेली संकुल हाई स्कूल और उसके ठीक बगल में स्थित बालिका आवासीय आश्रम स्कूल की हालत देखकर लगता है कि यहाँ शिक्षा विभाग ने बच्चों के भविष्य से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। ये 2 मामले नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गहरी सड़ांध और अहंकार की जीती जागती मिसाल है। स्कूल में विभाजन की दीवार, प्रिंसिपल का अहंकार बच्चों की एकता कुचल रहा। समेली संकुल हाई स्कूल और मिडिल स्कूल एक ही परिसर, एक ही इमारत, एक ही बाउंड्री में सालों से चलते आए थे। बच्चे एक साथ प्रार्थना करते, मध्याह्न भोजन ग्रहण करते, खेलते कूदते, एक दूसरे से सीखते। यही एकता की शिक्षा थी जो आदिवासी बच्चों को समाज में जोड़ने का काम करती थी। लेकिन सितंबर 2025 में प्रिंसिपल पद पर पहुंची शिक्षिका देवांगन ने इस एकता को चकनाचूर कर दिया। अब स्कूल 2 हिस्सों में बंट गया है। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं पूरी तरह ऊपरी मंजिल पर, प्रार्थना ऊपर, भोजन ऊपर, खेलकूद ऊपर। मिडिल के बच्चे नीचे नहीं उतर सकते। हाई स्कूल 9वीं 12वीं नीचे, ऊपर जाने की मनाही। शिक्षक भी एक दूसरे से अलग थलग। बच्चे आपस में बात नहीं कर सकते। यह कोई प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अहंकार है। सबसे खौफनाक हिस्सा प्रिंसिपल के पति, जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं, अक्सर स्कूल आकर शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं, धमकियां देते हैं, रोब झाड़ते हैं। 3 अतिथि शिक्षक, जिनकी नौकरी पहले से ही अनिश्चित डर के साए में काम कर रहे हैं। कहीं प्रिंसिपल ने गलत रिपोर्ट न ठोक दी और नौकरी चली न जाए। स्कूल की 2 सिपाही, मानदेय महज 3000 रुपये मासिक का हाल और भी दयनीय है। नियम के अनुसार उनका काम स्कूल खुलने से पहले सिर्फ शौचालय साफ करना और घर लौट जाना है, लेकिन यहाँ उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे स्कूल की झाड़ू पोंछा, मैदान की जंगल सफाई, धुलाई पोछाई सब कुछ कराया जा रहा है। ये शोषण नहीं तो क्या है। 100 मीटर दूर बालिका आश्रम की क्रूर विडंबना। समेली हाई स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर बालिका आवासीय आश्रम स्कूल है। यहाँ 72 लड़कियां पढ़ रही हैं, सभी उपस्थित, सभी नियमित। लेकिन शिक्षक महज 2, एक अधीक्षक और एक शिक्षिका। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां हर 2-3 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, वहां 72 मासूमों की पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, भविष्य इन 2 महिलाओं के कंधों पर टिका है। आश्रम की प्रभारी ने उच्च अधिकारियों से सरपंच के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की मांग 1 साल पहले की थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 महिला होमगार्ड, जिनका मूल काम बच्चों की सुरक्षा और देखरेख है, अब पढ़ाई भी करा रही हैं। ड्यूटी के बाद अतिरिक्त समय निकालकर वे बच्चों को पढ़ाती हैं, यह उनकी मानवता है। लेकिन शिक्षा विभाग की नाकामी और लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत भी विपरीत आंकड़े जो चीख चीख कर न्याय मांग रहे हैं। समेली हाई स्कूल 20 बच्चे, 12 शिक्षक प्रति बच्चा, लगभग 0.6 शिक्षक। बालिका आश्रम 72 बच्चियां, 2 शिक्षिकाएं प्रति बच्ची, 36 बच्चियां एक शिक्षक पर। एक तरफ शिक्षकों की भरमार जहां काम कम है, दूसरी तरफ भयंकर कमी जहां बच्चों की जिंदगी दांव पर है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि विभागीय उदासीनता और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। शिक्षा विभाग अब और कितना चुप रहेगा? स्कूल को जानबूझकर बांटने वाले प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनके पति को स्कूल में घुसने और धमकाने की छूट किसने दी? अतिथि शिक्षकों और सिपाहियों का ये शोषण कब तक चलेगा? 72 लड़कियों के भविष्य पर इतनी बड़ी जुआ क्यों लगाया जा रहा है? जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, अब बहाने नहीं चलेंगे। तत्काल जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, स्कूल को फिर से एक किया जाए, आश्रम में शिक्षकों की तैनाती हो। बस्तर के बच्चे पहले ही नक्सल, गरीबी, अशिक्षा से जूझ रहे हैं। क्या अब उन्हें अपने ही स्कूलों में अहंकार की दीवार और शिक्षकों की कमी से भी लड़ना पड़ेगा? ये खबर सिर्फ समेली की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। जवाब दो विभाग। बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, इसे बर्बाद मत करो। हम आए हुए हैं कुआकोंडा क्षेत्र के समेली संकुल में। यहाँ पर ये स्कूल आप देख पाएंगे हमारे पीछे। हमें जानकारी मिली है स्कूल के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों है स्कूल में, लेकिन स्कूल को 2 भागों में बांट के रखा गया है। ऊपर का हिस्सा मिडिल, नीचे हाई स्कूल है।
ऊपर के बच्चे नीचे नहीं आते, नीचे के बच्चे ऊपर नहीं जाते, जबकि स्कूल है, बच्चों को एक साथ रहने की सिखाई जानी चाहिए। यहाँ पर ठीक विपरीत किया गया है। जब से यहाँ पे जानकारी मिली हमें कि जो हेडमास्टर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं सितंबर में, उसके बाद से इस तरह की स्थिति है, पहले ऐसे नहीं थी। यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो हेडमास्टर है उनके पति इस स्कूल में आते हैं और वो अपना रौब इस स्कूल में दिखाते हैं, सभी के साथ में अभद्र तरीके का व्यवहार करते हैं। जिस तरह से जानकारी आई है कि टीचरों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, शिक्षिका के पति के द्वारा, जो हेडमास्टर है उनके पति के द्वारा स्कूल में आकर इस तरह का हरकत किया जा रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियाँ सामने आई हैं और हम एक एक करके यहाँ पे आज हम बच्चों से ही बात करेंगे और सारे लोगों से बात करेंगे। स्कूल में क्या काम करते हैं जी? मतलब सुबह आके झाड़ू वाड़ू मारते हैं सर, उसके बाद फिर बाथरूम में पानी डालते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी घास भी साफ करते हैं सर। घास भी साफ करते हो? जी। आपको स्कूल में किस काम के लिए रखा गया है? मतलब स्वीपर के लिए। जी। आपकी तनख्वाह क्या है? 3000 है सर। 3000 रुपये। तो हमें जो जानकारी है 3000 रुपये जो स्वीपर है वो सिर्फ बाथरूम अगर साफ़ करने के लिए है, लेकिन आपसे पूरा स्कूल साफ़ कराया जा रहा है। जी। जैसे अभी आप थोड़ा देर पहले बताया कि हड़ताल होने के कारण में रसोईया नहीं आ रहे थे। हम लोग मतलब हम ही लोग खाना बना रहे सर। खाना आप ही लोग बना रहे थे, तो मतलब पूरा जो स्कूल का कार्यभार है वो आप लोग संभाल के रखे थे। आप लोगों को उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया गया? नहीं सर। ये सब कौन करा रहा है? स्कूल में कौन करा रहा है? स्कूल के हेडमास्टर होंगे, टीचर होंगे, हेडमास्टर है जी सर ही लोग बोलते हैं। जी। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 जन है सर। 2 लोग हैं जी। जी। तो आप लोग से पूरा स्कूल का काम करा रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा। आप यही के रहने वाली है? कि आप लोग कितने बजे आते हो सुबह? 9 बजे आते हैं सर। और जाते कब आप लोग? 4 बजे। शाम को 4 बजे जाते हो? पूरे दिन यहीं रहते हो? जी। आप लोगों से पूरे दिन काम कराया जाता है? नहीं मतलब काम करके फिर कुछ काम रहता तो करते हैं सर। करते रहते हैं आप जी। लोग, मतलब दिन भर काम करते रहते हैं। जी। स्कूल में 2 भागों में क्यों बांट के रखा गया है और इसको जैसे कि बच्चे लोग आप लोग आते हो तो ऊपर ही प्रार्थना करते हो, उसका कारण क्या है? जब विजय से बताते हैं तो मैडम भी वैसे बोलती है सर। मैडम पिछले साल मतलब वही पे एक ही साथ प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। मैडम नहीं आई थी। हाँ। तो फिर आके अलग कर दी। तो ये मैडम कब से आई है जो प्रार्थना अलग करवा रही है? 1 साल हो गया? नहीं हुआ है अभी। तो ये मैडम जब से आई है तब से आप लोग को 2 अलग अलग भाग में प्रार्थना करवा रहे हैं। नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर। आप लोग खेलने भी नीचे नहीं जाते? जी। ऊपर ही खेलते हो? जी। नाश्ता खाना सब यहीं ऊपर ही रहता है, आप लोग का नीचे से कोई मतलब नहीं है? खाना खाने नीचे, बस नीचे जाते सर खाना खाने। अच्छा, खाना खाने नीचे आते हो फिर यही ऊपर रहते हो? जी। जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है, उसके पति भी आते हैं कभी कभी स्कूल में? वो कभी कभी आते हैं कभी कभी आते हैं। जी। मैडम लोग से बात करते हैं और चले जाते हैं। जी। आप लोग तक नहीं आते? नहीं सर। कभी कुछ बोले आप लोग को? नहीं। और गुरुजी लोग पढ़ाते कैसे हैं आप लोग को? अच्छा पढ़ाते हैं सर। पढ़ाई अच्छा होता है? जी। पढ़ाई ठीक ठाक है? जी। स्कूल की साफ सफाई कौन करता है? तो मनीषा दीदी और निशा दीदी। मनीषा दीदी करती है। जी। ठीक है। ये सरपंच महोदय हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया बताएंगे कि यहाँ जो स्कूल में 2 भाग में बटा हुआ दिख रहा है, तो उसका कारण क्या है और वो टीचर्स लोग ऐसे 2 भाग में क्यों बांट के रखे हैं? मुझे मतलब टीचर के माध्यम से पता चला कि प्रिंसिपल का ही माध्यम है, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग बैठ रहे हैं स्कूल में। प्रिंसिपल के 2 भागों में बांटना, ये क्या सही लगता है आपको? ये तो बहुत ही गलत बात है सर, क्योंकि एक ही हाई स्कूल में 2 भागों में बांटना, ये तो बहुत गलत बात है। और जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर जो बाथरूम साफ करने के जो यहाँ पे है जी, जिसे स्वीपर बोला जाता है, तो वो जो 2 दीदियाँ हैं वही पूरे स्कूल की सफाई कर रही है, स्कूल के मैदान की सफाई कर रही है, यहाँ तक कि खाना भी वही बना रही है, जबकि उनका तनख्वाह सिर्फ 3000 रुपये है। जी। तो उनके साथ में इतनी जास्ती क्यों, जबकि उनका काम सिर्फ आना है, बाथरूम साफ करना और चले जाना है? एक मिडिल में है स्वीपर और एक माध्यमिक में है, मतलब मिडिल और हाई स्कूल में। दोनों लगभग सुबह से मतलब 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, जहाँ तक हम लोग सुने हैं। और ये मैडम, प्रिंसिपल मैडम के कहने से उनका रहना पड़ता है, यहाँ पे 4 बजे तक काम करना पड़ता है। तो ये भी मतलब बोलने ये बहुत ज़्यादा उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे रसोईया भी होगा? रसोईया उनका भी
अभी हड़ताल लगा हुआ तो था। हड़ताल में होने के कारण में जो दीदियाँ हैं उन्हीं से ही बच्चों का खाना बनवाया जा रहा जी, है, उसके लिए इनको कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो ये पूरी तरह से मैडम के ऊपर जाता है। जाता ही स्कूल में आते हो, प्रार्थना कहाँ करते हो? यहाँ पर करते हैं सर। यहाँ ऊपर में ही करते हो, नीचे क्यों नहीं जाते? नीचे है, पता नहीं सर। मालूम नहीं। इससे पहले कहाँ प्रार्थना करते थे? नीचे नीचे करते थे। कब से ऊपर कर रहे हो? बताओ कब से कर रहे हो? कब से कर रहे हो प्रार्थना ऊपर? जब से मैडम आई, जब से नई प्रिंसिपल आई आप लोग की, तब से आप लोग ऊपर कर रहे हो, इससे पहले नीचे करते थे। जी खेलने भी नहीं चले जाते होगे? नीचे नहीं जाते। नीचे आप लोग जाते हैं, जो भी आप लोग ऊपर ही रहते हो, है ना? बताएंगे आप जो ये समेली स्कूल है बालिका आश्रम, जी इसमें आप यहाँ पे अधीक्षक के पद पे हैं जी सर। और यहाँ आप कब से हैं? मैं यहाँ 2013-14 से हूँ सर। 2013-14 से जी हैं सर। जी। यहाँ पे कितने बच्चे हैं कुल? कुल टोटल 72 बच्चे हैं सर। और सभी उपस्थित पूरा रहते हैं? उपस्थिति रहते हैं बच्चे। मैडम ये बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे कितने शिक्षक के ओर से चल रहे हैं? 2 ही शिक्षक है सर। 2 हैं। कब से हैं आप लोग 2 शिक्षक? यानी इसी साल है सर। इसी साल है। आप लोगों ने शिक्षक की मांग करके रखे हुए? जी सर। नहीं मिला है? नहीं, पंचायत तरफ से प्रस्ताव बना के दे दिए थे सर। जी। आप लोग स्कूल कैसे चलाते हैं मैडम, इतने 2 शिक्षकों में 72 बच्चे? अभी वही यानी जैसा एक क्लास को कुछ होमवर्क दे के फिर दूसरा क्लास को फिर लेके फिर यहाँ पे ऐसा करके चलाते हैं सर। और रात को भी ना कोचिंग लेते हैं। आप लोग रात में बच्चों को पढ़ा रहे जी, हैं? रात को भी पढ़ाते हैं। पढ़ा के उसके बाद मेंटेन करके चला रहे हैं। आप लोगों को परेशानी बहुत हो रही होगी? बहुत हो रही है सर परेशानी। आप लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? हाँ, दे दिए थे सर, वो पंचायत तरफ से तो दे दिए थे। इसके बाद भी अभी तक आप लोगों को शिक्षक नहीं मिला है? नहीं मिला सर। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की मांग पूरी हो? जी सर। बच्चे किस तरह पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पे यानी यहीं पे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, बच्चे की पढ़ाई कैसी है, आप लोग उसको जो बहुत ध्यान रख अच्छा रहे है हैं? सर, अच्छा है। आप खुद भी आप पूछ सकते हैं बच्चा का स्तर कैसा है, आप कुछ भी बच्चे से पूछ सकते हैं सर। यहाँ का स्तर तो सभी बीओ से लेकर सब जानते हैं कि यहाँ का एकदम अच्छा रहता है। स्तर ही अच्छा है, इतना अंदर क्षेत्र होने के बाद भी पढ़ाई पर बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी या जल्दी यहाँ पर शिक्षकों की मांग पूरी हो और बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके? हाँ, अच्छा से और मिल सके बच्चों को, बोल के सोच रहे हैं सर। आपके हॉस्टल में और क्या क्या मांग है जो आप चाहते हैं? सर थोड़ा किचन सेट के लिए ऊपर में सर वो होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सीट डालना है। हाँ। और एक ने संकुल वाला भी है, संकुल का ऊपर में मरम्मत की जरूरत है। और डोन सेट जो 2 साल से हो रहा है सर, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं सर। हाँ वैसी है मैडम। हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा यहाँ पर जो आपके इस हॉस्टल को एक गार्ड जो नियुक्त है, जी सर। 2 महिलाएं, जी सर। उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। जी सर। शिक्षकों की कमी वो जो 2 गार्ड है वो पूरी कर रहे हैं। जी सर। ये आप लोग की मजबूरी है? मजबूरी है सर। मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा हेल्प करो, हमारे बच्चे आदिवासी बच्चे हैं जी। तो थोड़ा सा विकास करने से अच्छा है बच्चे लोगों को। ऐसी रहने के बदला तो कुछ पढ़ाएंगे तो उनको कुछ तो बुद्धि आएगा, बोल के उनको गार्ड लोगों को मैं समझा के फिर जी। क्लास शिक्षकों की कमी की वजह से आप लोग उस कमी को गार्ड से पूरा कर रहे जी हैं? सर। जी। जी आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं? सर हम लोग यहाँ बच्चे की सुरक्षा के लिए आए हैं, होमगार्ड के। होम गार्ड में आप लोग? जी। तो यहाँ आप लोग की सुरक्षा की दृष्टि में कैसा समझते हैं आप लोग? सर हम लोगों के लिए एक होमगार्ड की रूम चाहिए और सामने गेट की समस्या है, कुछ भी घुस जाता है, प्लस ऐसी कोई भी आदमी घुस जाता है तो यहाँ मतलब सेफ नहीं है सर। क्यों, आंगनबाड़ी भी है और 2 स्कूल है तो हम लोग गेट को बंद करके नहीं रख सकते हैं। बंद नहीं रख सकते आप लोग? यहाँ पे सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बताएंगे यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें 2 स्कूल है, 2 स्कूल में कितने बच्चे हैं और आप लोग उसको ध्यान कैसे रखते हैं? सर 95 हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा टीचर की कमी है। बस 3 ही टीचर हैं। 3 टीचर है? 3 टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है पूरा? जी। और कभी कभी मैम बोलते हैं तो हम लोग कभी कभी हम लोग हेल्प कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। हम जब हम आए थे देखे कि आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये आप लोग का सहयोग रहता है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जिसके कारण आप लोग भी पढ़ाने में हेल्प करते हो? यस सर। तो आप लोग की तरफ से पूरा सहयोग रहता है ये? जी। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ज़रूरत है अभी इस वक्त? सर सबसे ज़्यादा टीचर है, टीचर की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और गेट के सुरक्षा की ज़रूरत है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके ताकि टीचर बच्चे मिले, सुरक्षित रह सके और कोई परेशानी ना हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो सके। और जी। स्कूल में है प्राथमिक शाला समेली नंबर 1।
प्राथमिक शाला समरी नंबर 1 में है। तो आपके स्कूल में सर कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं सर। और आपके टीचर कितने हैं? मैं अकेले हूँ सर। अकेले हैं, तो 23 बच्चे को आप अकेले संभालते हैं? जी जी आप लोगों ने मांग की है सर कि आप लोगों को बच्चे के शिक्षक की जरूरत है? जी जी मांग किए थे सर, तो पूरा नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ सर। क्या बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? बोलते हैं कि भैया आदेश ही नहीं आया है। आदेश नहीं आया है? जी जी तो 23 बच्चे आप अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं? जी जी। पढ़ाई कैसे होती है सर बच्चों की? बच्चों को हो गया सर, अकेले पढ़ाता हूँ। जितनी हो सके आप कोशिश कर रहे हैं बच्चों के भविष्य बनाने का? जी जी आप चाहते हैं सर जल्दी पूरी हो मांग? जी जी, हो जल्दी हो सके सर।